नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने सिलसिले मज़ामीन कुरान के साथ हाज़िर हैं और यह आज हमारा 8वां सिलसिला होगा। इसमें हम सूरत बकरा के रुकू नंबर 7 पर गुफ्तगू करेंगे और उसके मज़ामीन को बयान करेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम जिस पर बात करेंगे वो बनी इसराइल का पानी तलब करना और मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से बनी इसराइल को पानी मिलना। और दूसरा जो मज़मून होगा वो ये कि बनी इसराइल को, जैसे पिछले दर्स में हमने बताया था, मनो सलवा अता किया गया। और मनो सलवा क्या था वो मैंने पिछले दर्स में बयान कर दिया था। इसमें हम बयान करेंगे कि बनी इसराइल का मनो सलवा की बजाय ज़मीनी अजनास का मुतालबा करना, एक फ़लक से जो मदद आ रही है ज़मीनी अजनास का मुतालबा करना। और आज का जो आखिरी उन्वान होगा, मौजू होगा, वो बनी इसराइल पर ज़िल्लत का मुसल्लत किया जाना और ज़िल्लत मुसल्लत करने के जो असबाब हैं उस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो सबसे पहले आयत करीमा जो पढ़ी जा रही है ये पारा नंबर 1 और रुकू नंबर 7 की पहली आयत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़लफ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला ताअसू फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया, क्योंकि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि पानी नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, पत्थर पे अपना आसा मारो तो फ़ौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकलेंगे। और हर गिरोह ने अपने पानी पीने की जगह को पहचान लिया और हमने फरमाया, अल्लाह का रिज़्क़ खाओ पियो, ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो। ये बनी इसराइल को नसीहत की। अब आप देखें इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा बयान किया गया। और मोजज़ा क्या था? अल्लाह ताला अपने अंबिया किराम को मुख्तलिफ शान कुव्वत ताकतें अल्लाह ही अता फरमाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने शान मोजज़ाती अता फरमाई थी। तो जब कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से पानी तलब किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म और इरादे से मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर के ऊपर असा मारा तो उससे 12 चश्मे जारी हो गए। अब इसमें एक जो अहम बात है जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला का जो नबी होता है वो बेइख्तियार नहीं होता, वो बाइख्तियार होता है। बाइख्तियार होता है जब ही तो अल्लाह का नबी होता है। और यहाँ और आपने देखा कि असा मारा और पानी के चश्मे जारी हो गए। ये क्या, ये कुव्वत जो मूसा अलैहिस्सलाम की कि जाहिर में असा मारा तो मूसा अलैहिस्सलाम और पानी के चश्मे जो जारी हुए वो भी असे की वजह से ही हुए थे। पर ये कुव्वत आई कहाँ से? ये अल्लाह की अता है। और ये जो फेल रूप पजीर हुआ है ये अल्लाह की मंशा और इरादे से ही हुआ है। ये कुव्वत जो जागिर हुई है ये अल्लाह की दी हुई ही है, इसमें कोई दूसरा अकीदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अल्लाह ताला के अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया, वो अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता है वही होता है। भाई अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है, लेकिन इसका माने ये कहाँ से हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को, अपने अंबिया किराम को अल्लाह कुव्वत और ताकत क्यों नहीं देता? अल्लाह कुव्वत और ताकत भी देता है। और कौम देखती है कि अल्लाह ताला के नबी के मंशा इरादे से एक चीज़ जाहिर होती है, हाँ उसके पीछे हकीकी मंशा और इरादा अल्लाह का होता है। ये जो कुव्वत जाहिर हुई है वो अल्लाह ताला के नबी के हाथ पे हुई है, पर वो क्या है? वो अल्लाह ताला की दी हुई ही है, वो अल्लाह ताला की अता ही है। हकीकत में जो ताकत का ज़हूर है अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम उसके मज़हर हैं, कुव्वत और ताकत अल्लाह की है। लेकिन
इसका माना यह नहीं है कि मुतलकन अल्लाह के नबी की शान का इनकार ही कर दिया जाए। और एक और बात इस मुकाम पर करूं जो बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि अंबिया किराम की शान में जब गुफ्तगू की जाती है तो बाज़ मरतबा इस्तिआनत, जैसे हमने पहले दर्स में गुफ्तगू की थी, इस्तिआनत ये तलब की जाती है कोई बात, तो कहते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी से तलब किया तो ये खिलाफ तौहीद है। और बाद लोग तो ज़्यादा गहरा और ज़्यादा गाली फतवा देते हुए ऐसे लोगों को मुशरिक भी बना देते कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग सकते। अगर ये कानून कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग सकते और इससे शिरक हो जाता है, तो फिर तो अवाम में तो मुसलमान बचेगा ही कोई नहीं, क्योंकि रोजाना कोई किसी ना किसी से कोई कुछ ना कुछ मांगता है। अब आप देखें, वैसे इस पर मैंने दर्स नंबर 1 में बुखारी मुस्लिम की काफ़ी सारी अहादीस की तरफ तवज्जो दिलाई थी, या कुरान मजीद से वो बात निकल आई कि बनी इसराइल ने आकर, इसकी तफसील में डीपली पढ़े जाकर, बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर ये इस्तदआ की कि पानी नहीं है। अब बनी इसराइल वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर जो मदद तलबी कर रहे हैं या इस्तिआनत कर रहे हैं, जिसको कुरान मजीद बयान कर रहा है, और यही ईमान है, यही हक है कि अल्लाह के नबी से तलब करना खिलाफ तौहीद नहीं है। और फिर जब उन्होंने तलब किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, मौला मेरी कौम पे करम फरमा, ए मालिक के करीम इनको पानी अता फरमा। फरमाया, प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, आप अपना आसा पत्थर पे मारें और फिर देखिए कैसे चश्मे जारी होते हैं। अब इसमें एक इशारा है, ए प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो मखलूक आपके दर पे आई है, आपको बेइख्तियार नबी नहीं बनाया, आप अपना आसा ही मारे तो चश्मे जारी हो जाएंगे। आपके रब ने आपको ऐसी कुव्वतें, ताकतें अता फरमाई। इसका माना कुछ लोग इस तरह बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कर कुछ नहीं सकते ना, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप असा मारे, हम चश्मे जारी कर देंगे। और भी चश्मे जारी अल्लाह फरमाता है, सारी कुव्वतें, ताकतें अल्लाह की हैं। वो बिज़ात अपनी कुव्वतों के साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान मुअज़्ज़म के साथ कायनात का खालिक व मालिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो बात है कि आप अपना असा पत्थर पे मारें, ये उस मूसा अलैहिस्सलाम की बेइख्तियारी को जाहिर नहीं करता, बल्कि ये आपकी इख्तियार को जाहिर करता है कि आप अपने हाथ का असा तो मारे, असा एक मामूली सी चीज होती है, आप वो मारे और देखें फिर ये जो काम अब कौम आप पर के सामने फरियाद लाई है, ए प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो आप अपने एक असे से ही कर सकते हैं, इतनी कुव्वतें हमने आपको अता फरमाई। और 12 चश्मे जारी हो गए, और सब ने 12 कबीले थे तो एक एक चश्मे से पानी पीने लगे। और यहां पर एक बात और करूं, ये तो था मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा कि उन्होंने असा मारा और चश्मे जारी हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के मुख्तलिफ उन्वानात। आका अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से पानी भी निकाला है, कम पानी को भी ज़्यादा किया है, आसमान से पानी बारिश की सूरत में भी बहाया है। और आका के मोजज़ात में एक ऐसा मोजज़ा है जो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, वो क्या कि हुदैबिया के मौके और मुख्तलिफ और मौके भी सामने आए कि आका अलैहिस्सलाम से पानी तलब किया गया, शिकायत की गई, या रसूलल्लाह पानी नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना भी पानी है वो सब एक बर्तन में इकट्ठा कर लें। तो कहते हैं एक बर्तन में जब इकट्ठा किया गया तो चंद कतरे पानी बना। आका अलैहिस्सलाम ने उसमें अपना दस्ते अक़दस रख दिया। सहाबा किराम कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मा जारी हो गए, और तमाम सहाबा किराम ने पानी पिया, सारे लश्कर ने पानी पिया, जानवरों ने पानी पिया, बर्तन भर के रख लिए। और अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि ये सब हुआ, और कहा कि तो आपकी तादाद क्या थी? 1400, या बाज़ रिवायत दीगर 1500 हम थे। लेकिन जो चश्मा बह रहा था, पानी जिस तेजी के साथ उबल के वजूद मुस्तफ़ा से निकलकर
बर्तन में आ रहा था। अगर हम 100 भी अगर लाख भी होते तो पानी किफायत कर जाता। ये क्या है? ये आका की बाएतबार शान मोजजाती में तमाम अंबिया किराम की फजीलत की तरफ इशारा। फिर आगे देखें, वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकरिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसरिहा क़ाल अस्तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। इसमें बनी इसराइल को मनो सलवा जन्नती खाना अता किया था। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनको जन्नती खाना अता कर दिया। लेकिन वो क्या करते थे? वो जन्नती खाने पे इन्हिसार नहीं करते थे कि ये तो ना तो कमाना पड़ता है, ना पकाना पड़ता है, ना लाना पड़ता है, ना मुशक्कत उठानी पड़ती, ये पका हुआ खाना ही हमें मिल जाता है, तो इसको खाकर वो शुक्र अदा नहीं करते थे, बल्कि फिर मुतालबात आगे रखते थे। और वो कहते थे कि ज़मीनी मुख्तलिफ अजनास की तरफ कहते थे कि हमें वो क्यों नहीं मिल रही। और जब तुमने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम हम एक खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, ये कौम कह रही मूसा अलैहिस्सलाम से, लिहाजा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वो चीज़ें निकाले जो ज़मीन उगाती है, जैसे साग, ककड़ी, गंदम और मसूर की दाल और प्याज। फरमाया क्या तुम बेहतर चीज़ के बदले में घटिया चीज़ मांगते हो? अच्छा फिर मुल्क मिस्र या किसी शहर में क़याम करो, वहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने मांगा है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की नेमतें तुम्हें मिल रही हैं बगैर कमाए, बगैर मुशक्क़त के, बगैर लाए, बगैर किसी तकलीफ़ के, और उसके आगे तुम ये कह रहे हो गैर ज़रूरी मुतालबात के लिए अल्लाह ताला के नबी की बारगाह में दुआ करवा रहे हो और कहते हो कि वो करो, जबकि अल्लाह ताला की शान करीमा बरस रही है मनो सलवा की सूरत में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तो दुआ नहीं की और दूसरा फरमाया कि अगर तुम्हें ये खाना पसंद नहीं जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है तो फिर क्या करो, फिर जाओ मिस्र और दीगर शहरों में निकल जाओ और वहाँ जो मिलता है वो खा लो। तुम अल्लाह की नेमत को ठुकरा कर अगर इससे कम तर की तरफ जाना चाहते हो तो चले जाओ। ये क्या थी? ये भी एक नाशुक्री की दलील थी कि उनके ऊपर मनो सलवा नाजिल हो रहा है। हक तो ये था कि वो इसका शुक्र अदा करते, पर शुक्र अदा नहीं किए, मुतालबात रखे आगे, अपनी मंशाएं रखी आगे और आला के मुकाबले में घटिया को पसंद किया। अब क्या है, हमेशा बंदे को शुक्रगुजार होना चाहिए। छोटी नेमत मिले तो बड़ा शुक्र अदा करे। जब छोटी नेमत पर बाएतबारे अपनी आंख के छोटी नेमत पर अगर बंदा बड़ा शुक्र अदा करे तो फिर अल्लाह बड़ी नेमतें भी अता फरमाता, और जब बड़ी नेमतें अता फरमा तो शुक्र अदा कर करके थके ही ना कि ये मेरे मौला का करम है मुझ पर। जो कौम शुक्र गुजारी नहीं करती वो बनी इसराइल की तरह तकलीफों में आ जाती है। बनी इसराइल का किस्सा ही इस वजह से सुनाया जा रहा है कि वो शुक्र गुजारी में कमजोर थे। उनके ऊपर यह नहीं है कि नेमतें कम हुई हैं, नहीं, उन पे बड़ी नेमतें हुई। अल्लाह ताला के अंबिया किराम के वजूद की बदौलत बड़ी नेमतें उन पर नाजिल हुई, पर वो मुसलसल नाशुक्री और नाफरमानी ने उनको मुख्तलिफ अज़ियतों से, तकलीफों से गुजारा। जब बंदा मुसलसल नाशुक्री और नाफरमानी करता है तो फिर बंदा मुख्तलिफ तकालीफ में पड़ जाता है, मुख्तलिफ तकालीफ उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है और मुख्तलिफ तकालीफ उसके रास्ते का कांटा बन जाती है। और जो शुक्रगुजारी के रास्ते पे आया तो क्या उसकी रास्ते की तकलीफ दूर होने लग जाती। और आगे वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। इसमें बनी इसराइल की के ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत किया जाना का बयान है और उसके असबाब भी बयान किए। वो क्या? और उन पर ज़िल्लत और गुर्बत मुसल्लत कर दी गई। अब इसका एक सबब तो ये था कि उनको जन्नत की नेमत बनो सलवा मिल रहा था और वो उसके मुकाबले में अपनी राय, अपने मुतालबात, अपनी मंशाएं जो कि एक नासूती थी वो रखते थे।
तो जब वो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की अता का, यानी ये भी एक सूरत मजाक उड़ाने की थी और शुक्रगुजारी ना करने की, तो फिर क्या हुआ, इसके नतीजे में उन पर जिल्लत और गुर्बत दो चीजें मुसल्लत कर दी। जो कौम शुक्रगुजारी ना करे और जो कौम फर्मा बरदारी न करे, दोस्तों ये जुमले लिख लेने वाले, जो कौम शुक्रगुजारी नहीं करती और जो कौम फर्मा बरदारी नहीं करती, उनके ऊपर दो बीमारियां आती हैं। एक बीमारी जिल्लत की आती है और दूसरी बीमारी गुर्बत की आती है, और वो खुदा के गज़ब के मुस्तहिक हुए। ये जिल्लत और गुर्बत इस वजह से थी कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। अब खास जो असबाब है उसकी तरफ आ गए। अमूमी असबाब मैंने पीछे बयान की, खास असबाब, वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, अंबिया किराम को नाहक शहीद करते थे, और ये इस वजह से थी कि उन्होंने नाफरमानी की और वो मुसलसल सरकशी करते रहे। इस वजह से उन पर जिल्लत और गुर्बत, ये दो अजाब उन पे मुसल्लत कर दिए। बंदा खाना कम हो ना तो खाना कम खा के तो जी सकता है, पर जिल्लत के साथ नहीं जी सकता। बंदा कहता है खाना कम मिले वो खा लूंगा, पानी कम मिले पी लूंगा, पर जिल्लत से जिंदगी गुजारूं ये मुझे कबूल नहीं। तो आप पूछे फिर इज्जत कैसे मिलती है? इज्जत मिलती है मौला का शुक्र अदा करने से, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की नियाज़मंदी बयान करने से, अल्लाह की शुक्रगुजारी बयान करने से, सब्र पे मुस्तकिम रहने से, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने से, और इस तरह की कई नसीहत और कई जुमले। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। ये आज रुकू नंबर 7 सूरत बकरा पारा नंबर 1 तक के मज़ामीन मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल